आमोस 8वां बाब। खुदावंद खुदा ने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूँ कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी है। और उसने फरमाया, ए आमोस तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया कि मेरी कौम इसराइल का वक्त आ पहुंचा है। अब मैं उससे दरगुजर न करूंगा और उस वक्त मकदिस के नगमे नूहे हो जाएंगे। खुदावंद खुदा फरमाता है, बहुत सी लाशें पड़ी होंगी, वो चुपके चुपके उनको हर जगह निकाल फेंकेंगे। तुम जो चाहते हो कि मोहताजों को निगल जाओ और मस्कीनों को मुल्क से नेस्त करो और एफा को छोटा और मिसकाल को बड़ा बनाते और फरेब के तराजू से दगाबाजी करते और कहते हो कि नए चांद का दिन कब गुजरेगा ताकि हम गल्ला बेचें, और सबत का दिन कब खत्म होगा कि गेहूं के कत्थे खोलें ताकि मिस्कीन को रुपया से और मोहताज को एक जोड़ी जूती से खरीदें और गेहूं की फटकन बेचें। ये बात सुनो, खुदावंद ने याकूब की हशमत की कसम खाकर फरमाया है, मैं उनके कामों में से एक को भी हरगिज न भूलूंगा। क्या इस सबब से जमीन न थरथराएगी और उसका हर एक बाशिंदा मातम न करेगा? हाँ, वो बिल्कुल दरियाए नील की तरह उठेगी और रोदे मिस्र की तरह फैलकर फिर सुकड़ जाएगी। और खुदावंद खुदा फरमाता है, उस रोज आफताब दोपहर ही को गरूब हो जाएगा और मैं रोजे रोशन ही में जमीन को तारीक कर दूंगा। तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे नगमों को नोहों से बदल दूंगा और हर एक की कमर पर टाट बंधवाऊंगा और हर एक के सर पर चुंदलापन भेजूंगा और ऐसा मातम बर्पा करूंगा जैसा इकलौते बेटे पर होता है, और उसका अंजाम रोजे तलख सा होगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, न पानी की प्यास और न रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद के कलाम सुनने का। तब लोग समंदर से समंदर तक और शिमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। और उस रोज हसीन कवारियां और जवान मर्द प्यास से बेताब हो जाएंगे, जो सामरिया के बुत की कसम खाते और कहते हैं, ए दान, तेरे माबूद की कसम और पीर सबा के तरीक की कसम। वो गिर जाएंगे और फिर हरगिज ना उठेंगे। आमीन।